प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई और बहनों को हमारा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री से पास्टर रोहित डोगरे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको अपने जीवन की, मसीह जीवन में आने के बाद की गवाही दे रहा हूं और ये बहुत अद्भुत है कि मैं आज आपके सामने हूं और परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज आपके साथ अपनी गवाही को बांट रहा हूं और मुझे बहुत खुशी होता है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह हो। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद के अनुसार मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह हूं और उस गवाही को आज मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, हमने बीते हुए वीडियो में बताया कि बंधनों में मसीह लोगों को रहना नहीं है। आप में से बहुतों ने देखे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, उन सभी भाई और बहनों का हम प्रेयर टावर मिनिस्ट्री परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सबों को परमेश्वर पिता बड़ी आशीष दे। कृपा करके अगर वीडियोस और परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचन आपको अच्छे लगते तो जरूर से आप उन्हें सब्सक्राइब चैनल को करें भी और शेयर करें अपने चर्चों में, अपने परिवारों में जो मसीह लोग हैं, विश्वासी प्रभु के कलीसिया के हैं। तो हमारा जीवन में जब हमने सन 2003 से सेवकाई को आरंभ किया तो बहुत ही कठिन दिन आए और ऐसे ऐसे कठिन दिन आए कि उसको बताना हमारे सब पास इतने शब्द भी नहीं है। जो दिन हमने कभी नहीं देखे अपने बाप दादा के दिनों से, अपने पिता माता के घर में, वो दिन हमें मसीह यीशु में आकर के प्रभु के सेवा में देखना पड़ा। कई बार तो हमको 15 दिन 1 महीना रहते थे, फिर वहां से हमको घर खाली करने के लिए बोल दिया जाता था और हमें तुरंत घर खाली करते थे और हम दर दर भटकते थे। मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा छोटा था उस समय, 1.5 से 2-3 महीने के बीच में। तो हमें यहाँ से इधर रहने का, फिर उधर खाली करना, बार बार भटकना, बहुत डिस्टर्ब होते थे। कई बार 2 दिन 3 दिन हमारे को खाना नहीं मिलता था और हमारा बच्चा भी भूखा रहता था। और उस समय मेरी पत्नी डिलीवरी होने को 3 महीना बस हुआ था और खाने पीने सोने भी हमारे पास नहीं था और हम नीचे सोते थे। पर हमने प्रभु से शिकायत नहीं की, हम धन्यवाद करते थे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। क्योंकि हमको भले नहीं बताया गया था, नहीं सिखाया गया था, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। और मैंने सीखा, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, बाइबल के को पढ़ करके मैंने जाना कि हमारे जीवनों में दुख आना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, जिनके जीवन में दुख नहीं है, प्रभु उनको प्यार नहीं करता है। हाँ, ये सच बात है। प्रभु जिसको प्यार करता है उसके जीवन में दुख होता है। जिसकी ताड़ना नहीं हुई, जिसके जीवन में परीक्षा नहीं आई, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। तो एक समस्या जाती थी और दूसरी आती थी। उसके बाद हमने अपने जीवन में काफी सारे काम किए, हमने किसी पे निर्भर नहीं रहे और हमने कोई शर्म नहीं किए। हमने अपने पिता के घर में कभी कोई काम नहीं किए। हमारा खुद का खेती था, हम अपना खेत का भर काम करते थे। उसके बाद में हम कभी किसी के यहाँ मजदूरी में कभी जीवन में गए नहीं, परंतु हमने प्रभु की सेवा में कभी ऐसा इधर उधर ताकना या कोई झूठ बोल के पैसा, ये सब किसी भी प्रकार से हमारे स्वभाव में नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे बाप दादाओं ने हमें ऐसी शिक्षा दी थी कि कभी किसी के इसका लालच नहीं करना और कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देना। और वो हमको यीशु मसीह प्रभु ने भी सिखाया कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा नहीं सोचना है। तो हमने काम किए और उसमें भी उतनी सफलता नहीं मिलती थी। पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या थी। मैंने अपने जीवन में आरसीएम बिजनेस को भी किया और सेवा भी करता था, प्रचार भी और आरसीएम का बिजनेस भी। उसके बाद में
कुछ ऐसी कंपनी निकली थी, HBN ऐसा कुछ कंपनी था, और उसमें भी वहाँ पे जाकर के हम लोगों को बता देते कि अपना पैसा यहाँ जमा करो, ऐसा और बहुत सारा। उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं चला, प्रभु का इच्छा पता नहीं, परंतु प्रार्थना करते थे और करते रहते थे। फिर एमवे बिजनेस हमने किए, आप सब ने सुना होगा जो एमवे बिजनेस है, उसको हमने मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है बहुत सारा काम किए, लोगों को प्रचार करते थे, और उसमें भी हमने बहुत सारा अच्छा जगह में गए, प्रभु यीशु के का गवाही दिए, वहाँ भी प्रचार किए, और उसमें भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं, पर जो भी होता था हमारा घर चल जाए ऐसा हम सोचते थे। कम से कम कुछ पैसा आने से हमारे बच्चे लोगों को बिस्किट का या घर में कुछ नहीं है चावल तो खरीद के खाएंगे, खाने के लिए ऐसा सोचते थे। मेरे भाई और बहनों, ये मेरे जीवन की, मेरे परिवार की एक सच्ची वास्तविक घटना है जो हमारे जीवन में घटी जब हम प्रभु की सेवा कर रहे थे। कई बार लोग हमें चिढ़ाते भी थे, और बहुत सारे पास्टर लोग भी बोलते थे कि ये तो एमवे का बिजनेस करते हैं, ये प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, और ये तो तेल बेचते हैं, और इस प्रकार से बहुत बार कई बार पास्टर लोग भी हमें बहुत सारा ताना बाना ऐसा दूसरों के पास सुनते थे, तो हमें बहुत दुख लगता था, क्योंकि आपको मालूम है मैं सोचता था और हमारा परिवार सोचता था प्रभु में अब जब हम नहीं आए थे तो ये दुनिया में सबसे अच्छे जो लोग हैं वो मसीह के लोग होते हैं क्या, ऐसा हमारा दिमाग में था। मसीह के लोग बहुत ही अच्छे, पवित्र, बहुत ही अच्छे, उनका मैं कितना तारीफ पहले करता था वो आपको बोल नहीं सकता। जब मुझे पता चला मसीह में आए प्रभु की सेवा में कि मसीह के कई लोग भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ठीक से खुद सच्चाई नहीं होती पर सच्चाई का प्रचार करते, खुद तो पालन नहीं करते। छोड़िए, मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूँ, प्रभु का काम है, पर मेरे साथ जो घटा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जीवन में चलते रहा उतार चढ़ाव। तो हमने एमवे बिजनेस में भी ज़्यादा ये नहीं आया, परंतु हमारे एक पास्टर मित्र वहीं पे थे, उन्होंने भी एमवे बिजनेस में हमारी बहुत मदद किए, और इससे भी हमारा परिवार में कुछ अच्छा सुधार आया, और उसमें भी हम सेवा करके प्रभु के लिए किए। फिर वो नहीं चला, हमने उसको छोड़े, फिर हमने गाड़ी चलाना शुरू किए, हमने ड्राइविंग का काम किए, हमने ड्राइविंग का काम शुरू किए, और हम छत्तीसगढ़ में रह के सेवा करते थे, और उधर ड्राइविंग का गाड़ी चला के का भी काम करते थे, और प्रभु यीशु का प्रचार भी करते थे। गाड़ी में भी अच्छे अच्छे लोगों की बुकिंग मिलती थी, कई बार बहुत अच्छे वीआईपी लोग, नौकरी वाले, और भी अच्छे परिवार, और उनमें भी हमने बहुत सारे लोगों को गवाही बताया, प्रभु का बताया, और हमारे स्वभाव को देख के भी लोग बहुत इज्जत करते थे, और बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करवाते थे। ये मेरा इज्जत नहीं, मेरे प्रभु यीशु का इज्जत करते थे। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं उतना अच्छा नहीं था, पर मेरा यीशु बहुत अच्छा था, इसीलिए लोग ऐसा करते थे। तो हमने बहुत दिन तक ड्राइविंग का काम किए, और उससे जो पैसा आता था हम अपना घर चलाते थे और प्रभु का सेवा करते थे। और मेरा जो गाड़ी मालिक था वो भी हमें इतवार को छुट्टी देता था, और हम इतवार को चर्च भी चलाते थे, गांव जाके प्रार्थना सेवा भी हम किया करते थे। तो इस प्रकार से हमारा सेवकाई चलती रहा, इस प्रकार से हमारा काम मिनिस्ट्री चलती रहा, और हम काम भी करते थे, सेवा भी करते थे, काम भी करते थे, सेवा भी करते थे, और काम के साथ साथ में इस प्रकार से। परंतु गाड़ी लाइन में एक बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मालूम नहीं प्रभु की क्या इच्छा थी। और गाड़ी लाइन में हमने जो बुकिंग लेके गए थे, और ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की चंद्रपुर की घटना है। जब हम लेके गए थे तो उधर हमारी गाड़ी चोर के चले गए, जो बुकिंग में लड़के लोग ले गए थे वो भाग गए। उसके बाद हमको बहुत परेशानी हुई, मतलब कोर्ट में जाना, पेशी, इधर उधर पुलिस का बहुत सारा ताना बाना, बहुत सारा, और हमारा दिमाग कुछ काम नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन में ऐसे ऐसे बहुत सारी परेशानियां आई। मेरे परिवार भी बहुत परेशानियों का सामना करते थे। बच्चे लोग भी कभी कुछ नहीं करते थे, खाने भी नहीं है तो भी वो ऐसे ही रहते थे, बिस्किट भी नहीं है तो चिंता नहीं, दूध नहीं है तो कोई चिंता नहीं। मेरा पत्नी भी बहुत ही अच्छी, प्रभु ने मुझे इतना अच्छा वाइफ दिया कि वो भी हर परिस्थिति में मेरे साथ रहने के लिए तैयार रही।
और कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास साड़ी नहीं है या कपड़ा नहीं है या ऐसा नहीं है या खाने नहीं है, और वो भी प्रभु के साथ हमारे साथ दुख उठाने के लिए तैयार थी। फिर धीरे धीरे वो गाड़ी का काम भी छूटा, उसका भी केस कोर्ट का खत्म हुआ, और प्रभु ने बोला कि ये सब काम के लिए मैंने तेरे को रखा नहीं है। सब चीज से प्रभु ने फेल कर दिया। तब हम समझ गए कि नहीं, प्रभु की बुलाहट कुछ और है। अभी हम कब तक भूखे रहेंगे, करके काम तो करना पड़ता था ताकि हमारा 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाए, पर हम किसी संस्था में नहीं गए, कहीं से झूठ बोल के पैसा नहीं लिए। मसीह जीवन में मैं आपको बता रहा हूं, पर तब भी हम मजबूत थे, आज भी मजबूत है, और ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना है कि हम आगे भी मजबूत बने रहे। फिसले ना कभी कदम राहों में, फिसले ना कभी कदम राहों में, हर परिस्थिति में हमें साथ चलना है प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें भूखा रहने नहीं देता, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो उसने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का जब हम फुल टाइम सेवकाई में आ गए, बोले अब जो भी होगा अभी हम कुछ नहीं करेंगे, यीशु मसीह का सेवकाई करेंगे। बहुत बार तो मैं आपको क्या बताऊं, हम किराए से त्रस्त हो जाते थे। उसके बाद हमारे बच्चे लोग भी स्कूल पढ़ने से भी बार बार ये गांव वो गांव बदलने से बहुत डिस्टर्ब और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हम लोग हुआ करते थे। परंतु क्या करें, जैसे प्रभु की इच्छा बोल के हम धन्यवाद देके अपना जीवन में आगे बढ़ते थे, और इस प्रकार से हमारे जीवन में काम होता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हमने परमेश्वर का धन्यवाद देना बंद नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, हम ऐसी जगह में रहते थे जहां कोई कुत्ता भी रहने का पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई गांव नहीं, एक सुनसान घर। एक बहन ने हमको वो घर दी, बोले ये घर खाली है पास्टर, आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, उधर खिड़की दरवाजे लाइट कुछ नहीं। हमने बोले ठीक है, कहाँ रहेंगे, पेड़ में रहने से अच्छा इस घर में रहने का। और उस घर में हम लोग पूरा साल भर गुजारे बिना लाइट खिड़की दरवाजे के। जब पानी आता था तो पूरा खिड़की से बरसात में हवा तूफान में आता था, तो हम बिल्कुल एक कोना में चुपचाप रहते थे। उधर लाइट नहीं होने से बिच्छू सांप का कोई पता ही नहीं चलता था। प्रभु ने सब परिस्थिति से बचाया। मैं आपको चाहता हूं अपने जीवन में, मेरे भाई और बहनों, सभी सुनने वाले हर एक परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना। मेरे भाई और बहनों, कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना। ये सब परेशानी आती है तो हमको प्रभु से दूर नहीं जाना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम तो पहले अच्छे थे। मैं आपको बताऊं, मैं अपने पिता के घर में बहुत अच्छा था। हमने कभी दुख नहीं देखा, कभी हमने गरीबी नहीं देखे, कभी हमने तंगी नहीं देखे। पर आज हम प्रभु यीशु के साथ चलने से कितना कठिनाई आया। मैंने बीते समय में आपको बताया नूह के बारे में, लूत के बारे में, कितना कठिनाई आया। परंतु क्या उन्होंने कठिनाई से हारे? क्या नहीं। आज मैं नहीं हारा, और आज भी मैं प्रभु के साथ चलता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला है, वो आपको भी संभालेगा। जैसे मेरे जीवन में तकलीफ आई, लेकिन ये सब तकलीफ हमें प्रभु से हटाने नहीं आती, प्रभु से जोड़ने आती है, ताकि हम और ज्यादा यीशु मसीह के करीब आए, और ज्यादा हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए, और ज्यादा हमारी गवाहियां बन जाए। प्रिय, हो सकता है आप अपने जीवन में निराश है, दुखी है, परेशान है, तकलीफें आपके साथ है, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपको लगता है कि हम तो प्रभु में भी आने के बाद में हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें बनी है। तो आज ये गवाही आपके लिए मैं देना चाहता हूं कि आप कभी मत निराश होइए, कभी मत हिम्मत हारिए, मत डरिए, मत घबराइए। यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपके और मेरे हालात को जैसे बदला, जैसे मेरे जीवन को बदला, वैसे प्रभु सब कुछ बदलेगा। भाई और बहनों, ऐसे ऐसे लोगों को जिनको हम जानते नहीं थे, वो आके हमारी मदद करते थे। ये कारण क्या था? सिर्फ प्रार्थना और प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना। हमने झूठ बोल के किसी को पैसा नहीं मांगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए, या अपने बच्चों को खिलाने के लिए हमने कभी ये नहीं किए। हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा होने से भी हम प्रभु को धन्यवाद देते थे। मेरी पत्नी भी धन्यवाद देती थी प्रभु की एक ही साड़ी है। हमारे बच्चे कभी नहीं रोते थे कि हमको कपड़ा चाहिए क्या क्रिसमस में। हमने कभी अपनी लाइफ में क्रिसमस में कपड़ा लेने के बारे में सोचे नहीं। प्रभु जो देता था हम धन्यवाद करते थे। आज आपको धन्यवाद देना सीखना है। हमें जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग का सहारा नहीं लेना है, लेकिन प्रभु पे डिपेंड, प्रभु पे आधारित रहना है। हमें मजबूत बनना है।
कभी नहीं हटना, कभी नहीं अपने जीवन में मेरे भाई और बहनों प्रभु से हटना नहीं, प्रभु को छोड़ना नहीं। यीशु में जिंदगी है, यीशु में बंदगी है, यीशु में ही खुशियों का खजाना है। इस जीवन में हमको आशा नहीं रखना है। और संत पौलुस पहला कुरिन्थी में कहता है कि इस जीवन में हमको आशा नहीं रखना है, इसके बाद और एक जीवन है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। दुख और तकलीफ मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है, पर हमें उस सब के ऊपर जय देने वाला हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह बैठा है मेरे भाई और बहनों। और मेरे जीवन की गवाही यहीं पे समाप्त नहीं होती है। मैं कल आपको फिर गवाही दूंगा और वो गवाही रहेगी कि मैं कैसे मसीह बना, कैसे मैं विश्वासी बना, कैसे मैं प्रभु का दास बना, मेरे जीवन में क्या था, और जीवन को झंझोर के रख देने वाली एक अलौकिक अद्भुत गवाही मैं आपको कल के इसमें जब हम अपलोड करेंगे मैं आपको दूंगा। और आप जरूर हमारे चैनल में बने रहे। आप नए भी लोग यदि देखते हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आपके जीवन में बदलाव आएगा, मेरा विश्वास है। मेरा यीशु आपको मजबूत बनाएगा, आप फिसलने मेरा प्रभु आपको नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को बहुत आशीष दे और हमारे पांव प्रभु के रास्ते में चले, इधर उधर ना चले। मुसीबत भी आने से प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी जैसी इच्छा है प्रभु हमें मजबूत बनाइए, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। और डरना नहीं है बल्कि विजय पाना है। और हमने कैसे विजय पाए मैं आपको कल बताऊंगा, मैं कैसे मसीह में आया मैं आपको कल बताऊंगा। और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हमारा जय मसीह की।